एतराज अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इनका मौकफ ये भी सामने आ गया कि जी सीटें तो इसलिए भी नहीं बढ़ सकती कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है और वो इनके किसी के पास स्ट्रेंथ थी नहीं, लेकिन इनके बकौल नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि अगर सेंसस हो गया है और वो सर्टिफाई हो गया है तो फिर डिलिमिटेशन होगी। लेकिन आपने जो उसको असेल किया है सारे मामले को, आप ये फरमाते हैं, आपका मौकफ ये है कि जी वो सीसीआई है ही नहीं क्योंकि उसके अंदर 2 निगरान वुज़राए आला थे, ऐसे ही है जी? जी जी बिल्कुल यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा कंटेंशन यही था कि 2 निगरान वज़ीर आज़म जो इलीगल बैठे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी और ऑर्डर था कि जी इलेक्शन करवाओ 14 मई तक उसमें पंजाब में, और वहाँ गवर्नर साहब पाबंद थे खैबर पख्तूनख्वा में तारीख देने की 90 डेज के अंदर, 90 दिन का पीरियड था और वो नहीं किया। चले उस पर डिबेट हुई कि वो सही था गलत था, लेकिन आइन में दर्ज है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने जब कोई असेंबली तहलील हो। आइन में कहीं नहीं लिखा कि सारे इलेक्शन एक साथ होंगे। ठीक है, जो लोगों ने नहीं माना, तजलील की, बैठे हुए माशाल्लाह हमारे तारड़ साहब, इन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर बड़ी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं है, गलत है, सब ठीक है, नहीं मानी उन्हें बात। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि देखिए इस वक्त आपने बात नहीं मानी तो आगे भी जाके जब आइन के अंदर 90 दिन से आगे इलेक्शन जाएगा तो वो फिर भी एक होगा कि जी पहले भी हो चुका है तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन हमारा देखें एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमारा सुप्रीम कोर्ट बार जो हाईएस्ट बॉडी है, हमारा फर्ज होता है, हमारे अपने रूल्स कहते हैं कि हम आइन और कानून के साथ खड़े रहेंगे। हमारे हिसाब से कि आइन के अंदर 90 डेज का पीरियड है, 224 में वो तहरीर हुआ है कि 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराने। ये नहीं होना चाहिए कि आपको अब आपको देखिए सियासत ये आपको बेहतर बता सकेंगे, सियासी तौर पे इनके लिए अच्छा होगा फरवरी में जाए, क्योंकि जो हालात मुल्क के हुए, आज जो हालात मुल्क के हो रहे हैं, तो वो ये बेहतर जाएंगे कि सियासी तौर पे इनके लिए जाना सही है। एक जमात को अब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, एक जमात बिल्कुल खत्म हो गई, उसकी वो नहीं है तो चले जाए, फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा लें, फिर क्या। लेकिन आइन में कहीं दर्ज नहीं है। अच्छा। और कल हमारी चीफ मिनिस्टर से सिंध के मुराद अली शाह, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमसे कहा गया सीसीआई, जो हम कहते हैं इलीगल, एक सीसीआई सही नहीं थी, हमसे कहा गया कि ये इसमें इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जाएंगे। यानी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब गलत बोल रहे हैं, कहेंगे आपके टीवी चैनल पे बैठ के कि जी मेरा कंटेंशन ये था कि वहां ये सही नहीं थी, उनको वहां वोट, लेकिन उन्होंने कल टीवी पे बैठ के कहा, जहां वो आपने कहा चेयर टेकर्स ना हो जाएं, तो उसी के कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की कि जी हम सबको यकीन दिलाया गया था कि 90 दिन से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि खुद उनका कानून कहता है इलेक्शन एक्ट का कि जी वो 4 महीने उनको दरकार है। आई थिंक सेक्शन 22 है इलेक्शन एक्ट का। तो लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जी आइन के अंदर कहीं दर्ज नहीं है कि जी सेंसस हो जाएगा तो फिर आपको ये डिलिमिटेशन करानी मस्ट है। वो कहता है, एक सेक्शन 17(2) है इलेक्शन एक्ट का, वो कहता है कि डिलिमिटेशन करेंगे जब सेंसस नोटिफाई हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। तो अब पॉइंट इज दैट कि क्या उस सेक्शन 17(2) आइन के जो अंदर जो एक पीरियड दिया हुआ है उससे मावरा है कि उसको उससे ज्यादा जा सकता है। हमारा कंटेंशन ये है कि आइन विल प्रिवेल। आइन बट जुबैरी साहब, आपको सिंस यू आर द थिक ऑफ थिंग्स, सर मुझे ये बताइए, आपको ये जो एक डिले नजर आ रहा है कि ये डिले होगा, आपको इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव किसी का नजर आ रहा है, किसी सियासी जमात का? क्योंकि इन्होंने कहा, मैं तो देखिए मेरा तो सारा देखिए हमारा कंटेंशन ये है कि इवन ये सीसीआई की मीटिंग होना जस्ट इलेक्शन की तहलील होने से 4 दिन पहले, 5 तारीख को ये हुई है, 7 को नोटिफाई, 9 को तहलील की समरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भिजवा दी। तो ये उस वक्त करना, जबकि प्रोविजनल रिजल्ट्स जो थे वो मई में आ चुके थे। ठीक है। और इलेक्शन प्लान पाबंद है इलेक्शन कमीशन सेक्शन 14 में अपने एक्ट के तहलील होने से 4 महीने पहले उसको इलेक्शन प्लान देना है, जिसमें वो भी देना है उनको डिलिमिटेशन और ये सारी चीजों का। अब ये भी देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने वो प्लान दिया 4 महीने पहले या नहीं, अपने डिले की वजह से। मेरा कहना यह है कि 224 में इलेक्शन आपको 90 डेज में कराना है, उससे ऊपर गए तो वो फिर सियासी तौर पे जाए नहीं। अच्छा, ये एक और बात छोड़ चुके, फिर वो कंफ्यूज। सर एक और बात, मैं जरा इसका भी जरा जवाब दे दें, क्योंकि एक टिप है, या अब उसके ऊपर वजारत कानून की राय मांग ली है सदर मुमलिकत ने। सदर कहते हैं कि आइन के 48(5) के तहत ये मेरा इख्तियार है, मैंने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर असेंबली तहलील की और ये मेरा इख्तियार है, मैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की डेट मैंने देनी है। जबकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि नहीं जी, ये 58(1) के तहत असेंबली तहलील की गई है, इसलिए आपका इख्तियार नहीं है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम होगी। मेरा मौकफ उस पे वो है, मैं समझता हूँ कि सदर की बात दुरुस्त है, उसके अंदर बड़ा वजन है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को साइड कर रहे हैं।
मुनीब साहब, मेरा भी वही व्यू है जो आपका व्यू है, और कल से मैं यही कह, देखिए उसकी वजह बताऊं क्या है। आप देखिए जो खत का उन्होंने बड़ा एक बदतमीजी किस्म का और बड़ा एक तजलील किस्म का जवाब दिया, और आज डॉन में उस पे एक, आप देखें डॉन में आज उस पे आर्टिकल भी है, जो 2 लफ्ज इन्होंने आखिर में इस्तेमाल किए उस खत में कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते, इसके स्कैंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो स्कैंट कॉन्सिक्वेंस का पूरा एक एडिटोरियल है आज डॉन के ऊपर, कि उनके खत की जिस तरह से उन्होंने सदर मुमलिकत की तजलील की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और बल्कि इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। देखिए क्लियर बात है कि और ये जजमेंट्स भी आ चुकी हैं, वो 4 अप्रैल की और 1 मार्च की, कि अगर सदर तहलील करता है असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो फिर हम आर्टिकल 48(5) के तहत उसको उनको 2 चीजें करनी है, एक उनको तारीख देनी है और एक उनको केयरटेकर कैबिनेट बनानी है। अगर फर्ज करें वो तहलील नहीं करते हैं, वो 48 घंटे में जाके तहलील हो जाती है, जो प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 58(1) में। 2 चीजें हैं, 51 में या तो साइन कर देंगे असेंबली, उसको तहलील कर देंगे, या वो 48 घंटे में हो जाएगी। तो ये दोनों 2 तरीके हैं जो असेंबली को तहलील करने के आर्टिकल 58(1) में दिया हुआ है। तो अगर वो 48 घंटे में होगी तो फिर आप सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट में चले जाएंगे। फिर इलेक्शन, अब जो इन्होंने खुद पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया, पहले तक सदर तारीख देंगे इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने उसको अमेंड कर दिया, उसको अमेंड करके कहा, लेकिन फिर भी इन्होंने अकलमंदी की और इन्होंने बात बड़ी रखी है इन्होंने पार्लियामेंट ने, उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, लफ्ज शुरू होता है सेक्शन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्शन कमीशन शैल गिव डेट और डेट्स। अच्छा अब यहाँ भी देखिए, पहले पूरे कहते रहे कि इलेक्शन एक वक्त में होना चाहिए, यहाँ भी पावर दे दी इलेक्शन कमीशन को, दे विल अनाउंस द डेट और डेट्स, यानी इलेक्शन अलग अलग भी हो सकता है। तो आप ये देखिए, तो लेकिन इस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा तारीख देने के लिए। यहाँ तो लेकिन सदर ने तहलील की, सदर को तारीख देनी, हाँ सदर ने बजाय अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को पूरा करने के लिए और तारीख देने के लिए पहले उनको दावत दे दी। चले अच्छी बात है, उन्होंने सदर मुमलिकत, लेकिन वो इतनी बड़ा उनका ऑफिस है, चीफ इलेक्शन कमीशन, सदर का ऑफिस उन्होंने कहा सदर का ऑफिस भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, क्रेडिबिलिटी उसके ऊपर उन्होंने फिर लॉ मिनिस्ट्री से मांगा है। क्या जरूरत है उनको लॉ मिनिस्ट्री? लॉ मिनिस्ट्री उनके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ देगी कोई ओपिनियन? उनको खुद तारीख देनी चाहिए। आपके पास तारीख है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पाबंद करता है, सदर को दे देनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं सदर के पास इख्तियार है, सो बेसिकली दैट प्रूव्स द पॉइंट। कादमी साहब वो खुद इख्तियार रखते हैं, बिल्कुल ठीक। अदर कादमी साहब बात ये है कि तारिक साहब कहते हैं अगर हमारे लिए तो आइडियल माहौल है कि पीटीआई फारग हुई भी है, हम तो इंतखाबात में फौरन हम जाना चाहते हैं, लेकिन अब नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, अब जरा कानूनी मामला साइड पे रख दें, इलेक्शन वक्त पर नहीं हो रहा, यानी आगे चला गया मामला, फरवरी के अभी 19-20 फरवरी का जिक्र तारड़ साहब ने फरमा दिया, इसका मतलब है कि 19-20 फरवरी के ऊपर ये राजी हैं, लेकिन बाकी दोनों जमातें राजी नहीं है जो इनके साथ कोalition गवर्नमेंट में थी। वजह क्या आपको नजर आती है कि वो राजी नहीं है और तारड़ साहब बिल्कुल सुकून में है, बल्कि चाय भी पी रहे? देखिए बात ये है कि तारड़ साहब है हमारे भाई, हम तो इनसे राजी हैं। अब मसला ये है कि जिन्होंने इनको वोट देने हैं, क्या वो लोग इनसे राजी हैं? पहला इशू ये है कि जो आप शुरू में आपने इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र किया, आप कुछ हफ्ते पीछे चले जाएं, IMF से एक डील हुई थी और उस डील के बाद किसने क्या क्या क्रेडिट लिया था कि जनाब आम की 3 पेटियां दे के 3 अरब ले लिया। और उस वक्त भी मैंने अर्ज की थी कि इस डील के नताइज निकलेंगे 2-3 हफ्तों के बाद, और फिर पता चलेगा कि आवाम के ऊपर क्या महंगाई, किस तरीके से महंगाई जो एक तरह से आफत बन के गिरेगी, और ये उसी का हम नतीजा देख रहे हैं। ये सारी चीजें जो है पिछली हुकूमत करके गई है, काकड़ साहब की हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया। आप उठा के देख लें हालिया दिनों में, आप गूगल करके देख लें, आपको हर रोज पता चले